हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है और मैं चाहता हूं कि आपका ना बायोलॉजी का एग्ज़ाम जो 25 मार्च को है वो भी अच्छा जाए। अगर मैं बताऊं, लास्ट ईयर मेरे चैनल से पढ़ाई करके एक स्टूडेंट ने 100 में से 100 मार्क्स लाए थे बायोलॉजी में और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 90% से ज़्यादा मार्क्स लाए थे। मैं इस बार भी चाहता हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम में 90% से ज़्यादा मार्क्स आए। तो इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 13 डे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं जिससे आप पूरे अच्छे से प्रेपरेशन कर पाओगे बायोलॉजी के और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप कितने मार्क्स चाहते हो बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में। अगर आपने हार्ड वर्क किया, मेहनत किया और डेडिकेशन से पढ़ाई किया तो डेफिनेटली आप वो मार्क्स अचीव कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी के सिलेबस की। बायोलॉजी का जो बोर्ड एग्जाम है 2024-25, इसके सिलेबस की अगर हम बात करें, इसमें जो चैप्टर्स है ना वो यूनिट वाइज डिवाइडेड है। पहला यूनिट रिप्रोडक्शन है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, टोटल ये 16 मार्क्स का है। सेकंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसमें 3 चैप्टर्स हैं 20 मार्क्स के, सबसे ज़्यादा वेटेज इन 3 चैप्टर्स की है। थर्ड यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें 2 चैप्टर्स हैं 12 मार्क्स के। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में 2 चैप्टर्स हैं 12 मार्क्स के। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में 3 चैप्टर्स हैं 10 मार्क्स के। तो टोटल जो हमारा पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी। अगर हम बायोलॉजी की बात करें ना, चाहे नीट एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है, कंसेप्ट है, वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से ना क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं। ये 30 से 35 मिनट्स के वीडियो है, इसमें मैंने अराउंड पूरा एनसीईआरटी कवर किया है। नहीं तो आप किसी और का भी वन शॉट देख सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपने पूरा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया है जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। 30 से 35 मिनट्स में आप इजीली चैप्टर कवर कर सकते हो। अब ये जो मैंने क्या बनाया है, क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं, इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे, जैसे ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से नोट्स डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। तो आप नोट्स के साथ क्या कर सकते हो, रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन, साइंटिस्ट नेम, एक्सपेरिमेंट, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इससे आप क्या कर सकते हो, जल्दी चैप्टर कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम की। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाना है, नहीं तो आपको डायग्राम दिया होता है जिसमें आपको लेबलिंग करना होता है। जैसे 2 चैप्टर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ से काफ़ी डायग्राम पूछे जाते हैं और अगर आपने डायग्राम अच्छे से ड्रॉ किया तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो इंपॉर्टेंट डायग्राम और ग्राफ आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे ओव्यूल का डायग्राम पूछा जाता है, ग्राफ में ग्रोथ कर्व पूछा जाता है, ये उसका ग्राफ है। PBR 322 और इसकी लेबलिंग पूछी जाती है। तो मैंने ना इंपॉर्टेंट डायग्राम का वीडियो बनाया है, इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, साथ में ना बायोलॉजी के लिए मैंने इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। तो चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देख सकते हो। पहले तो आप इंपॉर्टेंट डायग्राम देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन मिलेंगे, एब्रीविएशन मिल जाएगी, साइंटिस्ट के नेम मिलेंगे, टॉप आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। बायोलॉजी में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में प्यूरिन्स पैरामिडिन्स कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन आते हैं। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में जो फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ो तो इस प्लेलिस्ट से ना आप वो चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एक बार जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, डायग्राम प्रैक्टिस कर लिया, तो उसके बाद आपको ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। आपको लास्ट 10 ईयर्स के ना PYQ अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि बायोलॉजी में भी ना PYQ रिपीट होते हैं। लैंग्वेज डिफरेंट आ सकता है बट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, तो आपको PYQ अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैंने लास्ट 10 ईयर्स के ना सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ वाले क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, यहाँ से आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो PDF के साथ आप जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजी के प्लान की। टोटल बायोलॉजी में ना 13 चैप्टर्स हैं, तो 13 डे में हम कैसे चैप्टर्स खत्म करें इसकी हम बात करेंगे। बायोलॉजी के चैप्टर्स को मैंने 3 लेवल में डिवाइड किया, हार्ड, मीडियम, ईजी। हार्ड ना स्टूडेंट्स को ये वाले चैप्टर थोड़े हार्ड लगते हैं और ये चैप्टर काफ़ी ईजी है, तो आप कोई भी लेवल से शुरू कर सकते हो पढ़ाई। ठीक है, अगर हार्ड चैप्टर की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, तो आप क्या कर सकते हो, एक दिन में एक चैप्टर आप पढ़ सकते हो।
तो टोटल 4 डेज में आप क्या कर सकते हो, ये 4 चैप्टर आप कवर कर सकते हो। उसके बाद मीडियम लेवल की बात करूंगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, पैड टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये भी क्या कर सकते हो, एक दिन में आप एक चैप्टर इजीली कवर कर सकते हो। चैप्टर आपको पढ़ना कैसे है, तो आप रिवीजन वीडियो देख सकते हो, डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी वीडियो भी देख सकते हो, और उसके बाद आप जितने भी PYQ है वो प्रैक्टिस करना, तो इससे आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। तो 4 डेज में आप क्या कर सकते हो, ये 4 चैप्टर भी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम इजी की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड जो माइक्रोब्स है, ये आराम से आपने 1.5 डेज में ये चैप्टर आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। और ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये भी काफ़ी इजी है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, तो इसे भी आप 1.5 डेज में कवर कर सकते हो। तो 3 डेज में आप ये चैप्टर भी कवर कर सकते हो। तो 11 डेज में आप एक बार बायोलॉजी पूरा कवर कर सकते हो। तो आप ना 11 डेज में पूरा बायोलॉजी एक बार कवर कर सकते हो। रिमेनिंग 2 डे में आप क्या कर सकते हो, किसी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है वो टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हो, PYQ प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ में 1-2 सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ऐसे आप 13 डेज में पूरा बायोलॉजी अच्छे से कवर कर लोगे। साथ में मैं और भी ज़्यादा वीडियोस लाऊंगा, आप वो भी देख सकते हो। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा, तो डेफिनेटली आपका बायोलॉजी का एग्जाम अच्छा जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सी यू एंड बाय।